हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड सेट करते हुए चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है बिकॉज वो प्रोजेक्ट मार्केट में काफी ज्यादा नए हैं, उनकी मार्केट कैप काफी कम है और बड़े मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने को तैयार हैं लेकिन लिस्ट हुए नहीं है। लेकिन आप तक वो प्रोजेक्ट्स कब पहुंचते हैं? जब वो बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुके होते हैं, उनकी मार्केट कैप 500 मिलियन या फिर 1 बिलियन तक पहुंच चुकी होती है, तब वो प्रोजेक्ट्स आप लोगों तक पहुंचते हैं। बट टुडे आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ देख सकें, उनको समझ सकें कि वो प्रोजेक्ट जो 100 मिलियन या 50 मिलियन या फिर 150 मिलियन तक की रेंज के अंदर है, लेकिन यस उनके अंदर पोटेंशियल अच्छी खासी है कि आपको बुल रन के अंदर प्रॉफिट बना के दे सके। तो वी विल टॉक अबाउट 8 to 9 प्रोजेक्ट्स विद द प्रॉपर फंडामेंटल्स एंड द रीजंस कि आप लोग को क्यों उन्हें बाय करना चाहिए, क्यों उन्हें होल्ड करना चाहिए फॉर दिस कमिंग बुल सीजन। जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और यस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसमें से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, आप लोग को ट्विटर के ऊपर बेनिफिट दिलवा चुका हूं और कुछ कॉइन्स तो शायद आपको तगड़ा रिजल्ट भी दे चुके हैं। जिसमें से पहला कॉइन है टार्स एआई, TAI के नाम से जाना जाता है और ये एक AI ड्रिवन प्रोजेक्ट है, इसीलिए ये AI नैरेटिव के अंदर आता है। सोलाना का काफी बड़ा बैकअप है इस प्रोजेक्ट को, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा हाइप बढ़ रही है और ये प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए 150 मिलियन से लेकर के 160 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप के अंदर ही चल रहा है। तो यस इट इज अ गुड पिक कि ये अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना भी बाकी है, तो अच्छे खासे एक्सचेंजेस के ऊपर आप लोग को ये देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और इसके अंदर ऑलरेडी हमने ट्विटर के ऊपर कॉल देकर लोगों ने काफी ज्यादा बेनिफिट यहां से लिया हुआ है। द सेकेंड कॉइन इज लाइका AI, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकबोन भी बन रही है नए AI प्रोजेक्ट्स की। एंड यहां पर बहुत सारे AI प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड इनके साथ अपनी ब्लॉकचेन के अंदर इंटेलिजेंस को, AI इंटेलिजेंस को यूज करके काफी अच्छा इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एंड यस ये प्रोजेक्ट की मार्केट कैप फिलहाल के लिए 6 से 7 मिलियन डॉलर्स के बीच ही ट्रेंड कर रही है, ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा बन जाती है कि आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। द थर्ड प्रोजेक्ट इज सेल्फ चेन, SLF, लेयर 1 का इकलौता प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के ऊपर 50 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप से नीचे चल रहा है या फिर 50 मिलियन डॉलर्स के आसपास चल रहा है। इकलौता प्रोजेक्ट है जो लेयर 1 का इस कम मार्केट कैप के अंदर चल रहा है, तो जरूर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान दे सकते हो। एंड यस इट इज अ प्लेटफॉर्म जो बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ब्लॉकचेन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ AI। सो यस यहां पर भी आप लोग को बहुत अच्छा एक रीजन मिल जाता है कि आप SLF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉइन इज स्टेडर, जिसको SD के नाम से जाना जाता है। एंड यस इसका मेन जो फंक्शनैलिटी है या फिर इसका मेन जो रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसकी तरफ आ रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जहां पर लोग स्टेक करते हैं, लेकिन वहां पर ब्लॉकचेन्स के कंफर्मेशन या फिर ब्लॉकचेन की वेरिफिकेशन के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, ट्रांसफर्स में इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन ये हर ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। इस वजह से इनके प्लेटफॉर्म का काफी ज्यादा नाम मार्केट के अंदर चल रहा है और इन्वेस्टर्स के बीच काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। अगेन दिस प्रोजेक्ट इज बिलो 100 मिलियन डॉलर्स मार्केट कैप और करेंटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये प्रोजेक्ट 78.6 मिलियन डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जरूर आप इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग को किस रेंज के ऊपर बाय करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस हिसाब से आप इनकी बाइंग को कर सकते हैं। लेकिन यस दिस वाज द फोर्थ प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताया, स्टेडर SD के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज कोवेलेंट, CXT के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर खासियत क्या है कि ये फिलहाल के लिए बहुत बड़े रूप से बैक किया जा रहा है बाय बाइनेंस एंड कॉइनबेस। तो ये दोनों इसके काफी बड़े बैकर्स हैं और ये फिलहाल के लिए इन दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर है नहीं। तो जिस दिन इनके ऊपर आया उस दिन बहुत बड़ा फटेगा एंड यस देयर आर गुड चांसेस कि इनमें से एक एक्सचेंज के ऊपर बहुत जल्दी आ जाएगा और अगर आया तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप लोग को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। OKX विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज, बाइनेंस के बाद नाम आता है, उसने इसकी स्टेकिंग भी अलाउ कर दिया या फिर अनाउंस कर दिया आप कह सकते हैं। तो यस इस वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो इफ यू गाइज वांट टू थिंक ऑन सम गुड प्रोजेक्ट जो एक अच्छा खासा रीजन देता है आप लोग को कि यू कैन व्यू द डेटा ऑफ ब्लॉकचेन विथ वेरी ट्रांसपेरेंसी
और लॉन्ग टर्म के लिए डेटा अवेलेबल अगर कोई करवाता है तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इनका नाम इसलिए चल रहा है। एंड दैट्स द रीज़न दिस बिकम्स द प्रोजेक्ट जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसीलिए शायद बाइनेंस या कॉइनबेस जैसे प्रोजेक्ट ने भी इनके अंदर इन्वेस्ट किया होगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड द सिक्स्थ वन इज ग्राफ लिंक चेन, या ग्राफ लिंक के नाम से भी ये जाना जाता है, GLQ के नाम से जाना जाता है। एंड इट मेजरली फोकसेज ऑन द ग्राफ, बट यस विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड AI ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है डेटा को और ग्राफ्स को। इस वजह से इस प्रोजेक्ट की हाइप बढ़ रही है इन फ्रंट ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, और ये प्रोजेक्ट $50 मिलियन की मार्केट कैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ज़रूर आप इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग एंड NFTs। एंड अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो सुपर चैम्प मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, जहां पर हम लोग ऑलरेडी 5 to 6x के ऊपर प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप में से कितने सारे लोग थे जिन्होंने सुपर चैम्प के अंदर इन्वेस्ट किया हो या फिर प्रॉफिट बनाया हो। तो जरूर आप सुपर चैम्प की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। कब देना है, कब बाय करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट $80 to 90 मिलियन के बीच के अंदर ट्रेड कर रहा है। एंड आप लोग को प्रॉफिट हमने टेलीग्राम और ट्विटर दोनों के अंदर बनाया इस प्रोजेक्ट में। अगर आप उनमें से एक हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज बिट्स क्रंच, जो NFTs की लीग से आता है, और ये कहीं ना कहीं ये AI की भी मदद ले रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बन जाता है जो डेव्स को AI के थ्रू हेल्प करता है अपने नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने के लिए, या फिर NFTs की बात करूं तो NFTs की वैल्यूएशन के अंदर काम करता है। एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी NFTs जो हैं उनकी प्राइस, कुछ लोग, लिमिटेड लोग मिलकर ही NFTs की प्राइस को फ्लक्चुएट या फिर बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगर उनके ऊपर वो कंटिन्यूसली एक जगह पर बैठकर ट्रेड करें या फिर एक ग्रुप बनाकर ट्रेड करें तो NFTs की प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। बट दिस प्रोजेक्ट इज वर्किंग ऑन द वैल्यूएशन एंड मेकिंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, ताकि ये सारी चीजें ना हो पाए। एंड इसलिए ये प्रोजेक्ट NFT और AI दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा फेम पा रहा है। एंड दैट्स द रीजन आई हैव इन्वेस्टेड इन Bcut। एंड Bcut के ऊपर भी हमने इंफॉर्मेशन आप लोगों को ट्विटर के ऊपर दे रखी है। दिस प्रोजेक्ट इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड $30 to 32 मिलियन मार्केट कैप। जरूर आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। अब बात करते हैं RWA के ऊपर, जिसके अंदर हर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है फिलहाल के लिए। आप लोगों को पता होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कौन से बेस्ट RWA प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। फिलहाल जिसके बारे में बता रहा हूं वो प्रोजेक्ट का नाम है क्रेडीफाई, क्रेडी के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म विच इज कनेक्टिंग द क्रिप्टो लेंडर्स एंड SME बोरोवर्स, जो ऑफर करता है एक स्टेबल रिटर्न्स एंड विच इज सिक्योर्ड बाय रियल वर्ल्ड कोलेटरल। तो जरूर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो इन द फील्ड ऑफ RWA। क्रेडी नाम ध्यान में रखेगा। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो $15 से $17 मिलियन के बीच की मार्केट कैप इसकी है। तो मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग को अभी बताए, इसमें से 2 से 3 प्रोजेक्ट होंगे जो 100 मिलियन प्लस मार्केट कैप के ऊपर चल रहे होंगे, बाकी सारे के सारे बिलो 100 मिलियन वाले हैं। एंड यस, यू हैव अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हो। नाउ इन्वेस्टमेंट का जरिया, इन्वेस्टमेंट का तरीका कि किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। आप लोग हमेशा से 3 हिस्सों के अंदर बाय करते हैं नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। 30% फिलहाल के इन्वेस्ट कर दो या 40% फिलहाल के इन्वेस्ट कर दो। रिमेनिंग 30-30 के 2 स्लॉट्स बनाएंगे। जैसे ही डिप मिले आप लोग वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप लोग को अगला मौका मिल सकता है कि आप लोग 15 दिसंबर के बाद मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन का मौका देखेंगे जहां पर आप लोग इन्वेस्ट करने का मौका पा सकते हैं। सो दीज कैन बी दी 2 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और 3 डिफरेंट वेज कि जिससे आप मार्केट के अंदर एक नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल दें। या तो 50% एक जगह पर डाल दो, रिमेनिंग 50% DCA के तौर के ऊपर व्हेनेवर यू सी द करेक्शन, या फिर 40, 30 और 30 3 सेगमेंट्स बनाकर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की इन प्रोजेक्ट्स में से कितने प्रोजेक्ट्स का नाम आपने पहले सुना हुआ है या फिर इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर आपने हमारे साथ इनमें से किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर पैसा बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल चैम्प जो ऑलरेडी 6x के ऊपर चल रहा है विद इन लास्ट 2 वीक्स, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।